सन 1800 में पहली बार रिफाइंड ऑयल का चलन अमेरिका में शुरू हुआ। वहां पर डीप फ्रायर्स लगे होते थे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, जहां चिकन फ्राई की जाती थी, जहां फ्रेंच फ्राइज फ्राई की जाती थी। जब रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल अमेरिका में शुरू हुआ तो एक बड़ी ही अजीब समस्या सामने आई। उनके डीप फ्रायर्स में जो थे, उनके डीप फ्रायर जो थे वो क्लॉग होने लगे, उनमें जमने लगा कुछ मोटा मोटा सा तेल के इस्तेमाल से। उनके जो ड्रेन्स थे, उनकी जो नालियां थी, उसमें कुछ जमने लगा जिससे वो क्लॉग होने लगी, बंद होने लगी। ये सब कुछ रिफाइंड तेल के इस्तेमाल की वजह से हो रहा था। बाद में अमेरिका में इसके लिए स्पेशल केमिकली ट्रीटेड चीजों को मंगवाया गया, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर्स, और उनका इस्तेमाल करके फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने वाले जो डीप फ्रायर्स होते थे, जो ड्रेन्स होती थी, उन्हें साफ करवाया गया। बाद में पता चला कि जो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे अमेरिका में, वहाँ जो चीज़ें जम रही थी वो असल में रिफाइंड तेल में मौजूद ट्रांस फैट था। आप कभी अपने घर की रसोई में जाएंगे तो वहाँ गैस के पास में आपको कुछ चिकट सा, कुछ बहुत चिपचिपा सा, कुछ गाढ़ा सा चिपका ज़रूर नज़र आएगा। ये ऐसे दाग होते हैं जिन्हें काफ़ी मशक्क़त के बाद ही निकाला जा सकता है या फिर निकाला ही नहीं जा सकता। ये दरअसल जले हुए तेल का ट्रांस फैट होता है दोस्तों, जो कि रिफाइंड ऑयल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये आपकी नसों में, आपकी आर्टरीज में, आपकी वेन्स में जब ये तेल जाएगा तो सोचिए उन आर्टरीज और वेन्स का, वो तो नालियाँ होती है, वो अमेरिका के रेस्टोरेंट में लगे ड्रेन से तो बेहद पतली होती है, उन्हें कितनी जल्दी जाम कर देगा, क्लॉग कर देगा, ज़रा सोच के देखिए। और उसके बाद आपके दिल की धड़कन रुक सकती है। आप समझ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वो जो तत्व, वो जो पदार्थ जिससे क्लॉग हो रहे थे वो ड्रेन्स, जो रिफाइंड तेल में पाया जाता है, उसका नाम है ट्रांस फैट। और ये ट्रांस फैट ऐसे ही नहीं पाया जाता। ट्रांस फैट रिफाइंड तेल के अंदर इसलिए बनता है क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं बेहद लालची होती हैं। इनका काम रहता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। इसके लिए करती क्या है, तिल, मूंगफली या जिस चीज का भी इन्हें तेल निकालना होता है, वो उसके दाने के हर कोर को इस्तेमाल करना चाहती है, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करना चाहती है, तेल का एक एक कतरा चूस लेना चाहती है। और इसके लिए करना क्या पड़ता है उन्हें, इसके लिए ये उन बीजों को, उन दानों को 200 से 300 डिग्री तक गर्म करते हैं ताकि तेल ज्यादा ज्यादा निकले। और उसके बाद पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसे कहा जाता है हेक्सेन। हेक्सेन पास की जाती है उन दानों के बीच से, क्योंकि वो तेल को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेती है बीजों से। और चूंकि ये प्रोसेस बेहद स्लो होता है तो उसे फास्ट करने के लिए एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली पाया नहीं जाता इस प्रकृति में, निकल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो प्रोसेस है, जो केमिकल प्रोसेस है, वो फास्ट रन हो जाए। एज अ कैटलिस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जब उसे गर्म किया जाता है उस दौरान हेक्सेन पास की जाती है और साथ में निकल भी डाल दिया जाता है। जब ये चीज़ होती है तो तेल तो ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है कंपनियों के फायदे के लिए, लेकिन उसके साथ ही कार्सिनोजेनिक निकल के तत्व भी उस तेल में मिल सकते हैं। तेल को गर्म करने से उसके अंदर ट्रांस फैट फॉर्म हो जाता है दोस्तों, और यही ट्रांस फैट एथेरोस्क्लेरोसिस और आगे जाकर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स का शिकार हम इंसानों को बनाता है। अभी कहानी यही नहीं रुकती। ये प्रोसेस हेक्सेन और निकल डालने के बाद ये सब चीज़ जब निकल के आता है जो तेल, वो खाने लायक होता है नहीं, उसे रेंसिड ऑयल कहा जाता है। ये ग्रेइश थिक लिक्विड होता है, ऑयल होता है, जिसे हम इंसान खा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें इतनी गंदी दुर्गंध होती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। वो पैलेटेबल ही नहीं हो सकता, खाने लायक ही नहीं होता हम ह्यूमंस के। तो इसके लिए उसको फिर एक और केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसका नाम रहता है न्यूट्रलाइजेशन। इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर उसके अंदर मौजूद जो गंध है उसको निकालने की कोशिश की जाती है, उसके रंग को चेंज करने की फिर ब्लीचिंग की जाती है और दूसरे केमिकल इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका रंग बदल जाए, उसकी गंध कम हो जाए। और उसके बाद उसको स्टेबलाइज किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ, जो प्रोडक्ट, जो तेल का कैन, जो तेल का टीन, जो तेल की बॉटल्स आप दुकानों से, सुपर बाजार से खरीद के अपने घरों तक लाते हैं, वो कोई तुरंत फैक्ट्री से बन के नहीं आई हुई होती है। उन्हें बने हुए 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या उससे भी लंबा वक्फा हो चुका होता रहता है, काफी लंबा टाइम हो चुका होता है। तो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है ताकि वो ज्यादा दिन तक चले। उनके स्टेबलाइज करने का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये 7 स्टेप प्रोसेस के बाद में रिफाइंड ऑयल बन के निकलता है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बच पाता, पोषक तत्व नहीं बचता,
बचता है तो सिर्फ एक ऑयली लिक्विड और कुछ नहीं, वो भी केमिकल प्रोसेस से होकर निकला हुआ। अब आजकल कई कंपनियां जो हैं, रिफाइंड ऑयल की कंपनियां पैसा लूटने के लिए जो बैठी हुई हैं, उनका यह दावा है कि वो अपने तेल में ट्रांस फैट को हटा देती हैं, लेकिन ट्रांस फैट को हटाने के लिए भी एक और केमिकल प्रोसेस से उस तेल को गुजारना पड़ता है। इन सब चीजों से, और कई बार डबल रिफाइंड ऑयल का भी नाम आपने सुना होगा, जिसमें और जैसे अगर 7 स्टेज प्रोसेस का अगर रिफाइंड हो रहा है तो उसमें कई प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। अगर डबल रिफाइंड ऑयल आप लेते हैं उसमें 12 से 13 प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। सोचिए वो तेल कितना खतरनाक होगा दोस्तों। अब रही बात ट्रांस फैट की, तो ट्रांस फैट सिर्फ और सिर्फ कच्ची घानी से निकलने वाले तेल में ही सही रहता है, वुड प्रेस्ड ऑयल में ही सही रहता है, नेचुरल ऑयल घी वगैरह में सही रहता है। अगर इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर को कम हानि पहुंचाएगा, साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वाकई में पाए जाते हैं। तेल का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को तलने के लिए, पकाने के लिए नहीं किया जाता। पुराने जमाने में आयुर्वेद में, ऋग्वेद में, कई सारे पुराने ग्रंथों में और अलग अलग धर्मों के ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि जो तेल ओरिजिनल शुद्ध होता है उसके अंदर कई सारे आयुर्वेदिक थेरेप्यूटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंदर न्यूट्रिटिव चीजें होती हैं जिससे गठिया रोग को रोका जा सकता है, हार्ट को हेल्दी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको क्या बताएं, ये रिफाइंड ऑयल जो ये कहता है कि इसके अंदर काफी लाइटनेस रहती है, इसके अंदर ट्रांस फैट हो सकता है और ये आपके हार्ट की आर्टरियों को क्लॉग कर सकता है, जबकि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो कच्ची घानी यानी कि कोल्ड प्रेस टेक्निक से जो शुद्ध तेल पाया जाता है उसमें पाया जाता है HDL, और ये आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हार्ट की डेवलप हो सकती हैं। तो कच्ची घानी का तेल जो होता है वो अर्थराइटिस जो आजकल लगातार कम उम्र में लोगों को हो जा रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। वो न्यूट्रिएंट जो कच्ची घानी के तेल में होते हैं, जिसका इस्तेमाल अगर हम लगातार करें तो हम अर्थराइटिस जैसी समस्या से, घुटने का पानी सूख जाने की, कमर दर्द की जो प्रॉब्लम्स हमको होती है, हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जो फैट्स होते हैं जो नेचुरल तौर पे पाए जाते हैं वो करते हैं बैलेंस कई सारे हार्मोन्स को ह्यूमन बॉडी के, जो इसलिए बहुत नेसेसरी होते हैं। आज से 50 साल पहले इस रिफाइंड ऑयल को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब बाद में रिफाइंड ऑयल का उत्पादन शुरू हुआ तो फैक्ट्रीज अलग अलग लेबल्स, अलग अलग एड कैंपेन्स के चलते इनको बेचने लगी। लेकिन आपको बता दें, जिस वजह से हमने इसे छोड़ा था इस्तेमाल करना, वो वजह ही इसकी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज को बढ़ाती है। पुराने जमाने में जो मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया जाता था, कच्ची घानी वाला, तिल का तेल जो इस्तेमाल किया जाता था, सरसों का तेल जो इस्तेमाल किया जाता था, उसमें काफी चिपचिपापन होता था, और इसी चिपचिपेपन के अंदर वो न्यूट्रिटिव चीजें, पौष्टिक चीजें मौजूद थी, जिन्हें हम आज रिफाइंड ऑयल में खो चुके हैं। वो सिर्फ एक तरल लिक्विड है। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली।